नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। राज्यसभा के एक सीट पर हो रहे चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से सुशील कुमार मोदी का नाम फाइनल कर दिया गया। उन्होंने कल नामांकन भी किया, लेकिन अभी तक महागठबंधन की ओर से किसी भी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है। आज अंतिम तारीख है, अंतिम दिन है, लेकिन अभी तक किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सुशील कुमार मोदी निर्विरोध रह गए हैं और पूरी तरीके से ये बात तय है कि उनकी ही ताजपोशी होगी। आखिर वो निर्विरोध क्यों रह गए हैं, महागठबंधन से कोई भी हार का सर्टिफिकेट लेने को तैयार क्यों नहीं हुआ, ये सारी बातें हम आपको बताते हैं। सुशील कुमार मोदी राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे, लेकिन विपक्ष ने उन्हें वॉकआउट दे दिया है। राज्यसभा चुनाव के नामांकन के पहले दिन बुधवार को सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में नामांकन भरा था और गुरुवार को अंतिम दिन विधानसभा के सबसे बड़े दल राजद ने महागठबंधन की ओर से सुशील कुमार मोदी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं देने की घोषणा की। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में करारी शिकस्त और बड़े उलटफेर की कोई संभावना नहीं देखकर महागठबंधन के किसी दल के किसी नेता ने राज्यसभा चुनाव में सर्टिफिकेट लेने की हिम्मत नहीं दिखाई और सुमो निर्विरोध रह गए। अब निर्वाचन अधिकारी नामांकन के बुधवार को अंतिम समय सीमा खत्म होने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा चुनाव में जीत का प्रमाण पत्र सौंप देंगे। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने राज्यसभा चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन गुरुवार सुबह फोन पर बातचीत में कहा कि बिहार सुशील कुमार मोदी से मुक्ति चाहता है और महागठबंधन इस मुक्ति की राह में रोड़ा नहीं बनना चाहता, इसलिए राज्यसभा चुनाव में उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया है। विधानसभा चुनाव परिणाम के मद्देनजर सबसे पहले यह जानकारी दी गई है कि सुशील मोदी बिहार के डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे और राज्यसभा के रास्ते केंद्र में मंत्री बनेंगे। राज्यसभा चुनाव में उनके खिलाफ विपक्ष ने पूर्व मंत्री श्याम रजक शिवचंद्र राम से लेकर कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्रा तक को उतारने का न्योता दिया था, लेकिन हार तय देखते हुए इसके लिए किसी ने हामी नहीं भरी। बिहार में वित्त विभाग के अनुभव को देखते हुए सुशील कुमार मोदी की चाहत केंद्र में इसी मंत्रालय को संभालने की है, लेकिन लगभग तय है कि उन्हें देश का कृषि या खाद्य आपूर्ति मंत्री बनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुशील कुमार मोदी ने नामांकन भर दिया है और अभी तक महागठबंधन की ओर से किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारा गया है। ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि महागठबंधन अपने अपना कदम पीछे हटा लिया है और हार का सर्टिफिकेट लेने के लिए कोई भी महागठबंधन की ओर से हामी नहीं भर रहा है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि सुशील कुमार मोदी ये चुनाव अगर जीत जाते हैं, अब चुनाव होगा या नहीं इस पर भी अभी संशय है, क्योंकि अभी तक महागठबंधन की ओर से कोई भी प्रत्याशी नहीं है और शायद सूत्रों के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि महागठबंधन की ओर से कोई प्रत्याशी होगा भी नहीं। ऐसे में ये बात तय है कि सुशील कुमार मोदी को विपक्ष की ओर से वॉकआउट कर दिया गया है, यानी कि अब सुशील कुमार मोदी ही राज्यसभा की इस सीट पर जीतेंगे और इसके साथ ही केंद्र में उन्हें कृषि और खाद्य मंत्री के रूप में देखा जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।